29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कल्ला ने जिस प्रकार मुक्ति पाई वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देव ऋषि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रवाह से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रवाह से हुआ था? कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देव ऋषि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र की महराज से शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर के शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम से माते श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में असमर्थ। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतएव मैं आपको इसकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुष मंत्र के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी सवरा को बुलाया। बेजा वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इस बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने सवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि सवरा यदा स्वयं यहाँ पर न आई हो तो आप गायत्री को स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी को स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाई और बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में सवरा भी आ गई। यज्ञ मंडल में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। सवरा ने कहा, जहाँ पूज्यों को पूजा होती है, पूज्यों को अपृष्टता होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अश्व हुआ करते हैं। यह गायत्री जी श्री ब्रह्मा जी की दाई और तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह आदर्श बहने वाली नंदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बिठाया था, आप भी सबके सब जड़ रूप नंदियाँ होंगे। नारद जी ने महराज पृथु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सवरा ने शराब को सुनकर गायत्री मारे ठात। सब देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सवरा को शराब दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है वैसे ही मेरे पति है। तुमने व्यर्थ ही शराब दिया है, अतएव तुम भी नंदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह सवरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगे, हे देवी, तूने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दे दिया, इसमें यदि हम सब जड़ रूप नंदिया हो जाएंगे तो फिर निश्चय ये तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह शराब तुमने बिना विचारे दिया है। अतएव तुम इसको वापस ले लो। सवरा ने कहा, हे देवतागण, क्योंकि आपने यज्ञ के आरंभ में श्री गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह शराब कभी खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्व में नंदिया बनोगे। हम दोनों साथे भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नंदियाँ बनेगी। देव ऋषि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, सवरा का वचन सुनकर सभी देवता, विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों को नंदियाँ बन गई। भगवान विष्णु का अंश श्री कृष्णा, भगवान शंकर का अंश श्री वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुंद मवती नाले नाम नंदिया उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों की जड़ बनाकर वहीं पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों का अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व बहने तथा उसकी स्त्रियां भी अंशों के सैकड़ों हजारों के संख्या में
पश्चिम वाहिनी नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और सौरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको उनके दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। 30वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण महाअंकार करते एकादशी या 3 व्रत मुझे अति प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कारक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्र इंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, इनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का वचन सुनकर सत्य भामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कारक मास आपको अधिक प्रिय है, जिससे प्रतिद्रोह का पाप केवल स्नान करने से पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप व पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। संसंगति जैसे पाप और पुण्य दूसरे को मिलता है, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास को आने जाने से पुण्य पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से, दूसरों की स्तुति करने से पुण्य या पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य या पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरों की निंदा, चुगली, धिक्कार करने से उसका 100 भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसी को देता है। स्त्री, नौकर, शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे की सेवा करवा कर उसका पैसा नहीं देता है वह सेवक उसके पुण्य का भागी हो जाए। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों को पत्तल में जो व्यक्ति लांघता है वह उसको जिसकी वह पत्तल अपने लांघी है उसके पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है, उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देगा। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है उसके पश्चात श्रोता से याचना करता है कि वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा कर उसमें धर्म करता है वह चोरी का पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी हो जाता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाला सज्जन पुण्य को भागी होता है। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के शिष्यान की भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए
पुण्य का आधा हिस्सा मिलता है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीव का देने वाला मनुष्य जीव का ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों को किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाई है कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र ही कर्ता को है अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है कि वो भी पवित्र भी है, बुद्धि को देने वाला भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 21वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी और दुरात्म धनवेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह शगामी था, मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। चूँकि वह दिन रात पाप में रहता था इसलिए उस व्यापार के लिए नगर नगर घूमता था। वह एक दिन महिष्मतिपुरी में जा पहुंचा। महिष्मतिपुरी चूँकि राजा महेश ने बसाई थी इसलिए वह राजा का नाम पर थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकरी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कारकर व्रत में करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उस कारकर व्रत करने वाले प्राणियों को वहाँ ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी उधर उधर व्यापार करता हुआ 1 मास के लिए वहाँ ठहर गया। अपने माल का वो बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा में अक्सर लगा देखता था कि कोई तो पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा, वैष्णु का दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा और भगवान विष्णु का नाम सिमरन से पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कारकत के व्रत को उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि वृत्ति ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करवा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होते दीप माला भी देखी। त्रिपुरा नामक राक्षस के 3 पुरे के भगवान शंकर ने इस तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है उसको संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वह कहीं पूजा विधि देखता हुआ इधर इधर घूम रहा था कि उसे एक काले सर्प ने काट लिया। वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ से दयालु भक्तों ने उसको चूहे और उसे घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल से छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कीरों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे कर्म किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो नाम मात्र भी दिखाई नहीं देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं हुई। यह महापापी है तो इसको कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध में भरकर उसने अपने कालनेम के समान भयंकर रूप को दिखाते हुए अनुचरों को आज्ञा दी कि उन्होंने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति को मगधरों से मारते हुए कुंभी पाप नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मृगधरों से उसे सिर फोड़ते हुए कुंभी पाप नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोड़ दिया। प्रेत सेनापतियों ने जूं ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही लपलपताती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद अग्नि में डालने से वह अग्नि ठंडी हो गई थी,
यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृत्तांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगा। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद वहाँ पहुँचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाल जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले है। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य कर्म न किया हो, सह स्वर्ग को अपराध अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग में रहकर स्वर्ग का अधिकारी हो गया। अतः एवं यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो, केवल इसे पाप भोग करने वाला नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा, जब देव ऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। 32वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से दूत धनेश्वर को नरकों के पास ले गया। उनको दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इस भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तत्वालक नाम भयंकर नरक है, जिससे देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। वह मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद, राजा इनको लात मारते हैं, उनके पैर भयानक नरक में जलाए जाते हैं। यह 6 प्रकार के नरक अतिशय पापों के करने से मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अंधिका मिश्र नामक नरक है। हे ब्राह्मण, सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों को दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब यह तीसरा ककच नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी और से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 त्रिभुवन आदि वेदों से 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाला प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। जो प्रियजनों का विषोह कराने वाला प्राणी भी यहाँ अश्वपत्र रूपी तलवार की धार में काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम चौथा नरक देखो, इसका नाम अर्गिल है। इसमें पापी लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए इधर इधर भाग रहे हैं। इधर नाना प्रकार की फांसियों के यमदूत पापियों को बांधती है। यह नरक भी वध आदि वेदों के 6 प्रकार का है। यह देखो, कटुशाल नमी नामक 5वां नरक, जिसमें एक समेट कर लाए हुए अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। यह भी यातना आदि के वेदों के 6 प्रकार के हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, यह अलवर नामक 6ठा नरक, जिसमें सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्षा भाख्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो, यह लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद यह नरक भी 6 प्रकार के हैं। और यह देखो, 7वां कुंभी नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार है। इसमें महापातंगी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रौरव नरक है। इसे रहत जो पाप किए जाते हैं वह सूखे हैं। ईर्ष्यापूर्वक जो पाप किए जाते हैं वो पापड़ा आदर कहलाते हैं। इस प्रकार शुशुक तथा आर्ध वेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी प्रत्येक 84 प्रकार के पाप हैं। ऊपर किरण, पांड केलते, मलिनीकरण, जाति विभिषकरण, उपपाप, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं।
जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पापों के कर्म अनुसार पकाए जाते। तुम्हारा चूंकि कारकत व्रत करने वाले प्रभु भक्तों के साथ पर्याप्त मेल जोल रहा है, उसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार का नरक दिखलाने के पश्चात यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बना दिया। वहाँ पर उसका नाम दंशी यक्ष हुआ। वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र के नाम से तीर्थ बनाया गया। हे राजन, कारकत मास का व्रत महाफल देता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसको अवश्य ही मुक्ति मिलती है। बंद थिया।